Here there is a problem of physics based on the laws of motion. तो वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. A balloon of mass capital M is descending in air at constant acceleration g by 3. A balloon of mass M is descending in air at constant acceleration g by 3. When a mass small m is released from the balloon starts rising with the same acceleration g by 3. Assuming that volume of the balloon does not change and density of air also remains the same everywhere, the relation between small m and capital M. तो इसको करने के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. ये बलून, इसकी बास्केट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए. दिस इज द बलून whose mass is capital M. कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं. ये नीचे की तरफ आ रहा है. A is equal to g by 3 acceleration. This balloon is descending with an acceleration of g by 3 in the vertically downward direction. कौन कौन से फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Force of gravity. Force of gravity means weight of the balloon, mg. This force acts in the vertically downward direction. There is another force, and this force is the bouncy force. Bouncy force F, and the bouncy force of air on the balloon, and this is equal to the weight of the air displaced by the balloon. V is the volume of the balloon, so this is the volume of the air displaced by the balloon. रो ए से मल्टीप्लाई कर दें. रो ए मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर. इट बिकम्स मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून. जी से मल्टीप्लाई कर दें. इट बिकम्स वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून मीन्स बाउंसी फोर्स. दिस फोर्स एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. Here V, volume of the balloon, and rho A is the density of air. These two forces are acting on the balloon, but the balloon is acting in the vertically downward direction. It means the force acting in vertically downward direction is greater than the force acting in vertically upward direction. So net force on the balloon, is in the vertically downward direction, and this force is mg minus small m. And according to Newton's second law of motion, this force should be equal to the mass into acceleration. तो यहाँ पर मास, ये फोर्स जो नेट फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन है g by 3. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. मास कैपिटल M है और g by 3 इसका एक्सेलेरेशन. इक्वेशन 1. अब दूसरा केस लेते हैं. सेकंड केस. An object of small mass
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून। बास्केट, इसकी बास्केट में से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो अब बलून का मास रह गया, इसका बलून का मास रह गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिड्यूस होकर हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स reduced weight of the balloon। बाउंसी फोर्स उतना ही वी रो ए जी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बलून का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, एयर की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो बाउंसी फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इन दिस केस व्हेन द mass of the balloon is reduced, it starts rising up with acceleration a is equal to g by 3। अब इसकी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, और ये नेट फोर्स क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में? अपवर्ड फोर्स माइनस द डाउनवर्ड फोर्स, द एफ नेट फोर्स। नाउ द नेट फोर्स on the balloon is small f minus force of gravity, reduced force of gravity means reduced weight, and this should be equal to mass into acceleration। अब mass है capital M minus small m और acceleration g by। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, एम जी कैपिटल M इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू जी, एम जी बाई 3 कैपिटल M जी बाई 3 माइनस स्मॉल m जी बाई 3। ये इक्वेशन 2 आ, दिस इज द इक्वेशन। ऐड बोथ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इधर कैपिटल M जी है, इधर एम जी प्लस एम जी, इधर माइनस एम जी, कैंसल्ड, इधर माइनस f इधर प्लस है। ओके, तो जब ऐड करेंगे आप दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एम जी, राइट हैंड साइड में इधर देखिए कैपिटल M जी बाई 3, एम जी बाई 3 कैपिटल M जी बाई 3, ये हो गया 2 M जी बाई 3, और एक ये है माइनस M जी बाई 3। सिंप्लीफाई करो इसको इधर ले आइए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4/3 M, जी से जी कैंसिल होगा, दोनों साइड जी है, और 2M/3, इससे स्मॉल m आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ द कैपिटल M। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर 1। तो मुझे लगता है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।